हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुखबीर वर्मा, आयुर्वेद चिकित्सक, आपके सामने आज गर्मी के बारे में कुछ आयुर्वेद के टिप्स लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है उत्तर भारत में और प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। और आज तो हद ही हो गई जब देखा कि टेम्परेचर 52.3 डिग्री चला गया है दिल्ली में। तो कुछ चीज़ें जो हैं सामान्य तौर पे हम प्रयोग करते हैं गर्मी से बचने के लिए, कुछ उनको मैं रिवाइज कराऊंगा और कुछ चीज़ें शायद मैं नहीं बताऊंगा जो आपको फॉलो कर रही हैं। ये सब फॉलो करने से आप गर्मी से आप भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ठंडा पानी पिएं, खूब सारी मात्रा में पानी पिएं। जैसे अभी सबको हर कोई चिकित्सक बताता है ओआरएस का प्रयोग करना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए। अपने यहाँ सिंपल धनिया है या फिर जलजीरा है, पुदीने का इत्यादि का पानी पी सकते हैं। बेलगिरी का शरबत पी सकते हैं। आम का पन्ना यदि आप बना सकते हैं तो वो पी सकते हैं, वरना बने बनाए भी इनके शरबत आते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। जौ का सत्तू है वो ले सकते हैं। राबड़ी है, हमारे यहाँ खूब सारे लोग बाजरे की, जौ की या मोठ की, इधर उधर की जो राबड़ी बनाते हैं वो प्रयोग हम कर सकते हैं। मौसमी फलों का प्रयोग हमें करना चाहिए। जब भी तरबूज है, खरबूजा है इत्यादि का प्रयोग हमें ठीक से करना चाहिए। ठंडे फल या फिर ऐसी खीरा है जैसे, इस तरह का प्रयोग करना चाहिए। दूध का प्रयोग है, उसमें हम ठंडाई बना के डाल के पी सकते हैं। मीठी दही का प्रयोग जैसे है तो उसमें थोड़ा चीनी डाल के करना चाहिए, दही बना के लेनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें सुपाच्य आहार का सेवन करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत भारी खाना खाएं, वो नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा खाना खाना चाहिए जो इजी टू डाइजेस्ट हो, शरीर में लिक्विड भी समस्या को भी दूर करे और खूब सारा हमें पोटेंशिएशन करे, ताकत दे और वो काफ़ी हल्का हो खाने में। इसी को यदि ध्यान में रखा जाए, दूसरा कि प्रतिदिन अच्छे से साबुन से नहाना चाहिए, वरना स्किन की डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं, स्किन की खुजली उजली इत्यादि अनेक रोग हो सकते हैं। पूरे शरीर पे कपड़े पहन के रखना है। मतलब हम बाजू हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के घूमें या फिर इधर से निक्कर पहन के घूम रहे हैं, ऐसा नहीं करें। लू में यदि बाई चांस किसी को जाना पड़ता है तो पूरे वस्त्र पहने। ट्रेडिशनली हम देखें तो कुर्ता पजामा पहनते थे, आप पैंट शर्ट जो भी, आपको हल्के खुले वस्त्र जो हैं, सूती वस्त्र पहनने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने। सिर पे अंगोछा हो, छाता हो, या फिर जैसे अपने यहाँ पे खंड का पहनते थे या कोई ऐसी पगड़ी पहन सकते हैं। लेकिन पगड़ी की जगह कुछ लोग टोपी पहनते हैं। टोपी ऐसी हो जिसमें हवादार हो, थोड़ी हवा लगे, ऐसा ना हो कि घुटन हो जाए, उससे भी दिक्कत होती है किसी किसी को। हवादार टोपी थोड़ी सी ऐसी जिसमें हवा लगती है, ऐसी चीज़ का प्रयोग भी हमें करना चाहिए। मोटे तौर पे किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? धूप में यदि बहुत आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है तो ना जाएं। फ्रिज का पानी, ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि हम बाहर से आते हैं, गर्म होते हैं, गर्मी से आते हैं, तुरंत हम फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, वो बिल्कुल गलत है। कार्बोनेटेड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के टाइम में हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसको कहते हैं, कार्बोनेटेड वाटर है, या फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स जिसको कहते हैं, ये पैक्ड जूसेस जो हैं, पैक्ड फूड जो हैं, बासी खाना जो है या फिर बेकरी का खाना जो है हम खाते हैं। प्लीज़ गर्मी में ये सब मत खाइए, मत पिए। कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं एक बार आपके गले को ठंडा करती है, लेकिन वो शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है, वो शरीर को आपके लिए अच्छी नहीं है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम करती है। इसलिए हम कहते हैं कि उसकी बजाय अपने जो देसी शरबत हैं, चाहे आम पन्ना है, चाहे ब्रह्मी है, चाहे गुलाब का शरबत है, चाहे बेलगिरी का शरबत है, उनका प्रयोग करें, वो श्रेष्ठ है। बासी भोजन ना करें, बिल्कुल भी ना करें। बासी भोजन के साथ साथ बाहर का यदि आपको खाना मजबूरी नहीं है तो मत खाइए, पैक्ड फूड मत लीजिए। होटलों में भी बहुत बार बासी खाना होता है, हमें पता नहीं होता, हम खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, गंदा पानी पीना पड़ता है। उससे ध्यान रखिए, उसको ना कीजिए। कुछ लोग व्यायाम बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते हैं गर्मी है व्यायाम कर रहा हूँ, जिम जाना, वो सब प्लीज़ मत कीजिए। इतनी लू में व्यायाम नहीं करना है, बहुत संभल के व्यायाम करना है। यदि आपको लगता है कि आप व्यायाम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी सुबह करें, लिक्विड पूरा रखें, या फिर व्यायाम एक सामान्य मात्रा में करें और एक ऐसे समय पे करें जब आपको बहुत ज़्यादा लू ना हो।
आजकल अत्यधिक व्यायाम का बिल्कुल आचार्य ने मना किया है, बिल्कुल भी नहीं करना है। शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी है, लेकिन कुछ लोग यदि बहुत आदी हैं शराब पीने के, यदि उनको लगता है कि ये किसी कारण से उनको पीना पड़ रहा है, तो बहुत थोड़ी सी शराब में बहुत ज़्यादा पानी मिला के उसका प्रयोग करें। तो ये सारे की सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है। और इस सब के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें डाइजेस्टिव चीज़ें ही खानी हैं, जो हमें हल्की सुपाच्य चीज़ें हैं। यदि किसी को बाई चांस कब्ज है या गैस रहती है, तो कुछ भी करके, कोई भी चाहे आयुर्वेदिक दवाई खा के, चाहे कोई आप और कोई एलोपैथिक दवाई खा के अपना पेट को साफ जरूर रखें। यदि पेट साफ नहीं रखेगा, कुछ भी यदि इस शरीर में आंव बना रहेगा या आंतों में कुछ भी कचरा रहेगा, तो पित्त बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और वो पित्त आपको प्रकोपित करेगा और वो शरीर में तुरंत लू लगने का कारण बन सकता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा खाना पीना, हमारा रहना। और मैं सबसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे, आप अपने पड़ोसी को बताएंगे, और ये सारी चीज़ें आप शेयर करेंगे सभी से, ताकि हम इस लू में एकत्र आके इकट्ठे होकर इस समाज में जो एक ये काल रूपी एक प्रॉब्लम समस्या आई है, इससे हम बच सकें हमेशा के लिए। और ये हमें आगे भी परेशान ना करे, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वातावरण को ठीक रखें का प्रयास करें। और यदि ये जानकारी आपको ठीक लगी है हमारी, तो इस जानकारी को शेयर करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और किसी को कोई और जानकारी चाहिए या और कोई आप सजेशंस देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर डालिए। आप लोगों का धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय भारत।